पति के मुख में पानी देने जा रही हूँ। स्वामी जैसे होश में आएंगे मैं अपना परिचय नहीं बताऊंगी, ना तो मैं जंगल में अपने सर से घूंघट को हटाऊंगी। स्वामी अगर मुझसे मेरा पता और परिचय भी पूछे तो मैं कभी अपना परिचय नहीं बताऊंगी और पानी पिला करके मैं सर पे घूंघट लेकर चली जाऊंगी अपनी झोपड़ी में। अब मैं स्वामी को पानी पिला देती हूँ। भगवान, इस जंगल में तू पानी प्यास के मारे जमीन पर बेहोश हो पड़ा था, तो मुझे पानी कौन पिलाया? यहाँ तो मैं किसी को नहीं देख रहा हूँ। हेलो, दीपक कुमार मंडल, आस्थान निवासी आनंद नगर, उनके तरफ से आ गए हैं। इस सती नारी की सीन को कदर किए हैं, 21 रुपए का शानदार पुरस्कार दिए हैं। कहते हैं सिंगार देखा ना दुल्हन जैसा, दर्द देखा ना बिरहन जैसा। सिंगार देखा ना दुल्हन जैसा, दर्द देखा ना बिरहन जैसा। दर्द तो मैंने बहुत देखा, देखा नहीं सभागन नारी के जैसा। ना जाने अगर इस जगह कोई है नहीं तो मुझे पानी कौन पिलाया? मुझे तो लगता है कि जरूर कोई है जो पानी पिला के वो छिप गए। देखो भाई, देखो भाई, इस जंगल में रहने वाले भूत हो या प्रेत हो या कोई मानव हो, जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा उपकार किया, जिसने मुझे पानी पिला के मरने से बचाया, एक बार मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें देखने के लिए चाहता हूं। कौन है? कौन है? कोई क्यों नहीं आ रहा? हे परदेसी जी, मैं ही आपको पानी पिला करके होश में लाई हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है मुझे क्षमा कर दीजिए परदेसी। नहीं दुखियारे, तुमसे कोई गलती या कोई भूल नहीं। काश ईश्वर ने तुम्हें भेजे होंगे इस समय इस जगह मुझे मरने से बचाने के लिए, प्राण बचाने के लिए। तुम्हें लाख लाख धन्यवाद। लेकिन तुम ये बताओ, इस जंगल में कहाँ रहती हो? परदेसी जी, यही मेरी टूटी सी झोपड़ी है और इस झोपड़ी में मैं अकेली निवास करती हूँ। मेरे सिवाय कोई सदस्य नहीं है जंगल में। दुखियारे, मैं अपने बारे में तुम्हें क्या बताऊं? आया था जंगल शिकार खेलने के लिए। पश्चिम दिशा शिकार खेल रहे थे, उत्तर दिशा से आंधी तूफान आया। उस तूफान में मेरे हाथों से मेरा शस्त्र छूट गया। डर के मारे मेरा कंठ सूख गया था। तूने पानी पिला के मुझे मरने से बचाया। मैं सोच रहा हूं इस समय अंधेरा है, मेरे पास मेरा शस्त्र नहीं है। इस जंगल में बहुत बड़ा बड़ा जानवर रहता है। अगर अकेले इस जंगल में रहूंगा तो जानवर मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। एक रात तुम अपने झोपड़ी में जगह दे दो, सुबह होते ही मैं अपना घर चला जाऊंगा। नहीं नहीं परदेसी जी, आपके लिए मेरी झोपड़ी में जगह नहीं है, अपना घर जा सकते हैं। क्या? हाँ परदेसी जी। एक अनजान व्यक्ति को पानी पिला के तूने मरने से बचाया और अपना प्राण बचाने के लिए एक रात की जगह मांग रहा हूं, तो मेरे लिए तुम्हारे झोपड़ी में जगह नहीं है। ठीक है दुखियारी, अगर मेरे लिए तुम्हारे झोपड़ी में एक रात के लिए जगह नहीं है तो यहां से मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, बल्कि तुम्हारे आंखों के सामने इसी जंगल में इसी जगह अपना सर पटक के नहीं परदेसी जी, मरने की बात मत कीजिए। आखिर मैं क्या करूं? और इतराज ना हो तो चलिए आज की रात्रि मेरी झोपड़ी में विश्राम कर लीजिए, सुबह होते ही अपने घर के लिए यात्रा कीजिएगा। हाँ, मैं एक रात तुम्हारे झोपड़ी में बिताएंगे, सुबह होते ही मैं अपना घर चला जाऊंगा। चलिए परदेसी जी, चलो चलो दुखिया। कुछ
कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके आदि आने के बाद, आदि आने से पहले चले आइए और फिर जाइए जान जाने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके आदि आने के बाद। अपनी मुझको बसा लीजिए, अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए, अपने दिल में मेरा घर बना लीजिए। क्या करो दिल कहीं और लगता नहीं, यार में आपसे दिल लगाने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके आदि आने के बाद, एक बस आपके आदि आने के बाद। हेलो, सुबह हो गया है। देखिए, सुबह होते ही ये शस्त्र भी मुझे मिल चुका है। मैं अपना महल जा रहा हूं, लेकिन देख रहे दुखियारी अभी तक अपने झोपड़ी में सो रही है। सोच रहा हूं अगर इसे बगैर बताए यहां से हम अपना घर चले जाएं, ये नींद से जागेगी तो फिर मुझे अच्छा नहीं कहेगा। इसलिए जाने से पहले एक बार इस दुखियारिन से हम इजाजत ले लेते हैं, उसके बाद यहां से हम अपना घर चलेंगे। दुखियारिन, अरे दुखियारिन जगो, देखो सुबह हो गया, मैं अपना घर जा रहा हूं। आओ दुखियारिन आओ। हाँ परदेसी जी, अब तो सुबह हो ही गया है और अपने महल के लिए यात्रा कर रहे हैं, लेकिन जाने से पहले कुछ सोच करके जाइए। तुम कहने के लिए क्या चाहती हो दुखियारिन? परदेसी जी, बस कहना यही चाहती हूँ, आप तो मेरे साथ मेरी झोपड़ी में रात भर ऐसो आराम किए। अच्छा। और इस वक्त अपना मुंह मोड़ करके अपना घर जा रहे हैं। जाने से पहले परदेसी जी कोई अपना निशानी इस अभागन को देकर जाइए। अच्छा, मैं समझ गया। अनी तुम इस जंगल में कुछ मांग रही हो। हाँ परदेसी जी। हे भगवान, हे दुखियारिन, तुम्हें क्या दूं इस जंगल में? भगवान की कृपा से महल में मुझे धन दौलत की कमी नहीं है। काश अगर मेरे पास आज धन रहते तो मैं तुम्हारे ऊपर इस जंगल में लुटा सकता। मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। क्या दूं तुम्हें इस जंगल में? मैं देख रहा हूं मेरे हाथों में कुछ सोने की मुंदरिका है। अगर ये सोने की मुंदरिका तुम्हें चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूं। परदेसी जी, मुझे धन संपत्ति से लालच नहीं है। अच्छा। अगर सबूत के रूप में अगर आपके पास सोने की मुंदरिका है, इस अभागन को दान करने की कृपा करें परदेसी जी। तो लो भाई, जिसने मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया, मुझे मरने से बचाया, रात भर अपने झोपड़ी में जगह दी, उसे एक मुंदरिका दे दूं तो कौन सी बड़ी बात है। लो, मैं हंसी खुशी से दे रहा हूं।
हंसी खुशी अली अब बेचारी है। सोना का जे मुंह भगवान भला करे इस जंगल में उंगली का ये तेला। सोना का जे मुंह उंगली का बेचारी है। हम चलला अपनो जे भर अब जो है इस जंगल से मैं अपना महल जा रहा हूं, क्योंकि महल में मेरी छोटी महारानी भी बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। देखा जाए आगे की सोच, आगे की बात हमारी कंपनी के माध्यम से। चलिए हो भैया जी